तहजीब को जानने का करीब से मौका मिले। हम मौजूद हैं मशहूर तिब्बी गली में, जो कि हीरा मंडी या शाही मोहल्ले के नाम से जानी जाती है। हम जायजा लेंगे यहाँ की बरसों पुरानी तहजीब के बारे में। की एक अपनी ही तारीख है। मुगल हुकूमत के दौर से नाच गाने का खसूसी मरकज जाना जाता है, लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते कि इसे हीरा मंडी क्यों कहा जाता है। सिख दौर के एक सिख वजीर हीरा सिंह के नाम पर इसका नाम रखा गया, लेकिन ये इलाका न सिर्फ नाच गाने की वजह से जाना जाता है, बल्कि बहुत से खूबसूरत खुद से और आलात मौसीकी भी बनाए जाते हैं। तारीख के मुख्तलिफ अदवार और तहजीबों की गवाही देता है। इस शहर की तंग गलियों में आकर बसने वाले मुख्तलिफ अक़वाम की तर्ज जिंदगी की तारीखी शवाहिद मिलते हैं। आइए नजर डालते हैं मुगल दौर के एक तारीखी मकबरे पर। देखते हैं कि नवाब बहादुर खान के मकबरे को कैसे नजरअंदाज किया जा रहा है। आज हमारे साथ मौजूद है मशहूर माहिर आसार कदीमा डॉक्टर सैफुर रहमान डार साहब। आइए उनसे जानते हैं इस मकबरे की तारीख और तामीर के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। पहले तो ये बताइए कि ये किसका मकबरा है, नवाब बहादुर शाह जफर का कि जफरुल्लाह बहादुर, मतलब क्या कंट्रोवर्सी है इसके बारे में? सिर्फ चंद साल पहले महकमा आसार कदीमा हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ नई रिसर्च करके ये साबित करने की कोशिश की है कि ये मकबरा जो है बहादुर खां का नहीं है, बल्कि किसी बहादुर जंग का मकबरा है, जिसका ज़ाती नाम जो है ये ज़ात के साथ उसका फैमिली नाम कोकलताश लगता है, और इस लिहाज से उसका जो सन तामीर है वो अहद औरंगज़ेब में बयान किया गया है। तो जो है मुझे बताइएगा कि इसके आर्किटेक्चर के बारे में। फ़न तामीर के लिहाज से तो ये इमारत इसलिए अहम इमारत है कि सिर्फ सुरख या पक्की ईंटों से बनी हुई है। मुगल अहद की हश्त पहलू बिल्डिंग, ऑक्टागोनल बिल्डिंग का एक बहुत अच्छा नमूना है, और इस इमारत को बनाने से पहले इसके नीचे एक प्लेटफॉर्म है, वो भी ऑक्टागोनल या हश्त पहलू है, और तब वक्त ऊपर जाकर इसका जो है डोम जो है फिर वो बनता है। तो इसके हर पहलू में एक जो है वो मेहराब है। सर ये जो जिस इलाके में ये वाक़े है ये मकबरा, तो इसके इर्द गिर्द कोई बागात थे पहले, जिससे अब तो काफ़ी मकानात हैं और सारा कुछ है, रेलवे की लाइन है। इतना आलीशान मकबरा जो है वो मुगल दौर में बगैर एक आलीशान बाग के मुकम्मल ही नहीं हो सकता। जब 1849 के बाद मुगल दौर ख़त्म हुआ, इस्लामी दौर ख़त्म हुआ, और जब ब्रिटिश लोग आए तो उन्होंने यहाँ पे एक रेलवे बोर्ड कैंप किया, और लामहल्ला उसके साथ जो बागात थे उनको ख़त्म कर दिया। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है इसके बारे में कि चारों तरफ से इस मकबरे में जो है वो हवादार है। ये देखिए मुगल लोग जो थे वो बहुत सर्द इलाके से यहाँ पे आए थे, तो इसलिए वो यहाँ की आबो हवा के आदी नहीं थे। हालांकि जिस जगह जाकर उन्होंने अपने सल्तनत दारुल्खाफे दिल्ली आगरा में बनाए तो वो लाहौर से भी ज़्यादा गर्म इलाके थे, इसलिए आपको किसी मुगल इमारत में आप किला के अंदर जो शाही इमारत है उनमें देख लें, कभी आपको मुस्तकिल दरवाजे नहीं मिलेंगे जो बंद हो सके। ये भी कहा जाता है कि इसको इस जगह को थिएटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, या फिर इसको एज ए डंप हाउस या कोई गोदाम के तौर पर
इस्तेमाल करता है, इन सब बातों में कितनी ये सच्चाई जो है, ये जब मुग़ल दौर का ज़वाल हुआ है, फिर एक अरसा आया जब सिख यहाँ पे हाकिम थे, तो सिखों में भी जितनी भी मुसलमानों की इमारतें थीं जिनको हम मुक़द्दस कह सकते हैं, मसाजिद हुई या मकाबुर हुए, तो उनको उन्होंने अपने अंदाज में भी उनकी नीयत ख़राब ना हो, लेकिन अपने अंदाज में उन्होंने उनको सेकुलर पर्पस के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन उनसे भी ज़्यादा जो नुकसान जब ब्रिटिश दौर का आया जो है, उसमें इन इमारत को ज़्यादा जो है वो बेदर्दी से इस्तेमाल किया गया है। सिर्फ तो अभी कुछ हुकूमत कर रही है इसको प्रिजर्व करने के लिए, इसकी मतलब जो बुरी हालत है? 62 ईयर्स से तो मैं इसकी यही हालत देख रहा हूँ। सर, इसके बारे में ऐसा कुछ था कि यहाँ पे कोई मीनाकारी हुई हो या कोई मिनिएचर्स या फ्रेस्को पेंटिंग इस इमारत के अंदर या बाहर? दीवारी मुसव्वरी या फ्रेस्को पेंटिंग कहते हैं, उसके बगैर ये नामुमकिन तस्वर की जाती है। लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त जो हालत है इस बिल्डिंग की, उसमें उसके सिर्फ कहीं कहीं जो मादूम से आसार हमें मिलते हैं। अगर आप इन आर्चेस के अंदर देखें करीब जाकर, जहाँ पे ये काम हुआ है, अभी भी जो पेंटिंग के जिसमें सूरज का निशान है या सितारे जो हैं वो बने हुए नजर आते हैं, वो लगता है कि बहुत बाद का काम है, क्योंकि वो जो नकूश हैं पेंटिंग के, वो बड़े मोटी जो है पेंटिंग है। एक मकबरे का एक तावीज़ होता है जहाँ पे जो कब्र होती है, उसके बारे में क्या क्या सिग्निफिकेंस है उसकी? मकबरे की इमारत के बाद उस आदमी की हैसियत का अंदाज़ा लगाने के लिए उसकी तावीज़ का खूबसूरत या उसका कीमती होना जो है वो बड़ा अहम है। तो कहा जाता है कि इसका तावीज़ भी असल तावीज़ था, वो बहुत खूबसूरत था, जो कि अंग्रेजी अहद में उसको यहाँ से हटा दिया गया। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। आपने पूरा हेल्प किया हमें कि किस तरह से जो है इस इमारत को समझने के बारे में, उसकी हिस्ट्री, तारीख के बारे में बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपने देखा कि नवाब बहादुर खान के मकबरे का क्या हाल है। अब हम आपको कुछ मजीद बताएंगे इस बाजार के बारे में। इस खुस्सा बाजार को शेखुपुरिया बाजार के नाम से जाना जाता है और कहा जाता है कि मुगल दौर के बादशाह भी अपने खुस्से यहाँ से बनवाते थे। इस पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, पर ब्रेक के उस पार हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे मुसव्विर से जो रंगों की पहचान तो नहीं जानते पर उनसे खेलना खूब जानते हैं।